घने हरे जंगल के बीच एक छोटा सा खरगोश रहता था जिसका नाम गोलू था। गोलू बहुत प्यारा, चंचल और नटखट था, लेकिन सबसे खास बात यह थी कि वो बहुत ही बहादुर था। गोलू का घर एक बड़े आम के पेड़ के नीचे था। वहाँ वह अपने माता पिता और दोस्तों के साथ हंसी खुशी रहता था। वह दिन भर घास के मैदानों में कूदता, फूलों की खुशबू सूंघता और अपने दोस्तों के साथ दौड़ लगाता। एक दिन जब गोलू अपने पसंदीदा गाजर के खेत में खेल रहा था, तभी उसे कहीं से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह चौकन्ना हो गया और ध्यान से सुनने लगा। आवाज एक छोटे से झाड़ी के पीछे से आ रही थी। गोलू धीरे धीरे झाड़ी के पास गया और देखा कि वहाँ एक छोटा सा पीला चिड़िया का बच्चा बैठा रो रहा था। उसके छोटे छोटे पंख गंदे हो गए थे और वह डर से कांप रहा था। गोलू को बहुत दुख हुआ। वह प्यार से चिड़िया के पास गया और नरम आवाज में बोला, अरे तुम कौन हो और यहाँ इस झाड़ी में अकेले क्यों हो? चिड़िया ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा नाम सोनू है। मैं अपनी माँ के साथ ऊंचे पेड़ पर रहता था, लेकिन तेज हवा के झोंके ने मुझे घोंसले से गिरा दिया। अब मैं अपने घर वापस नहीं जा पा रहा। गोलू को सोनू की परेशानी समझ में आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ मत सोनू, मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस पहुंचाने में मदद करूंगा। सोनू को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसने डरते हुए कहा, लेकिन गोलू, मेरा घर बहुत ऊंचे पेड़ पर है। तुम तो कूद सकते हो, लेकिन उड़ तो नहीं सकते। हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे? गोलू ने अपनी छोटी सी नाक खुजलाई और कहा, चिंता मत करो, अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता जरूर होता है। हमें बस दिमाग लगाना होगा। गोलू ने सोनू को अपनी पीठ पर बैठाया और दोनों जंगल के सफर पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई जानवर मिले, एक चालाक लोमड़ी, एक मोटा भालू और एक लंबी पूंछ वाला बंदर। सबसे पहले वे लोमड़ी के पास पहुँचे। गोलू ने विनम्रता से पूछा, लोमड़ी बहन, क्या आप हमें ऊंचे पेड़ तक पहुंचने का कोई रास्ता बता सकती हैं? लोमड़ी ने अपनी नुकीली आंखें चमकाईं और बोली, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरे लिए कुछ खाना लाना होगा। गोलू समझ गया कि लोमड़ी स्वार्थी है और उसकी असली मदद नहीं करेगी। उसने सोनू से धीरे से कहा, हम किसी और से मदद मांगते हैं, लोमड़ी भरोसेमंद नहीं लगती। फिर वे भालू जी के पास गए। भालू आलसी था और झपकी ले रहा था। गोलू ने उसे उठाकर पूछा, भालू दादा, क्या आप हमें ऊंचे पेड़ तक जाने में मदद कर सकते हैं? भालू ने आंखें खोली और आलस से बोला, बेटा, मैं बहुत भारी हूँ और पेड़ पर चढ़ने में बहुत आलसी हूँ। तुम किसी और से पूछो। अब गोलू थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिर में वे बंदर मामा के पास पहुँचे। बंदर मामा जंगल के सबसे बुद्धिमान जानवरों में से एक थे और पेड़ों पर बहुत तेजी से चढ़ सकते थे। गोलू ने नम्रता से कहा, बंदर मामा, सोनू को घोंसले तक पहुंचाने में क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? बंदर मामा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे क्यों नहीं, ये तो बहुत आसान है। बंदर मामा ने सोनू को धीरे से अपनी गोद में लिया और तेजी से ऊंचे पेड़ पर चढ़ने लगे। कुछ ही पलों में वे घोंसले तक पहुंच गए। सोनू की माँ बहुत चिंतित थी, लेकिन जब उसने सोनू को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सोनू की माँ ने बंदर मामा और गोलू को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, तुम सच में बहुत बहादुर और दयालु हो गोलू। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा सुरक्षित घर आ गया। सोनू ने भी खुशी से गोलू से कहा, गोलू, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हारी तरह बहादुर बनूंगा। जब गोलू घर लौटा तो सभी जानवरों ने उसकी बहादुरी की तारीफ की। जंगल के राजा शेर ने उसे सम्मानित किया और कहा, गोलू, तुम छोटे जरूर हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुमने हमें सिखाया कि सच्ची बहादुरी दूसरों की मदद करने में होती है। गोलू खुशी से मुस्कुराया और अपने दोस्तों के साथ फिर से खेलना शुरू कर दिया। लेकिन अब वो सिर्फ नटखट खरगोश नहीं था, वो था बहादुर नन्हा खरगोश। शिक्षा।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची बहादुरी का मतलब सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि दयालुता और समझदारी भी होती है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम असली नायक बनते हैं।